बिहार के हाजीपुर में दलित नेता की हत्या, समर्थकों ने अस्पताल में मचाया बवाल। घटना को लेकर समर्थकों ने आज की आगजनी, डीएम और एसपी पहुंचे मौके पर। दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव थे राकेश पासवान, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। लालगंज इलाके में था राकेश पासवान का घर, अपराधियों ने पैर छूने के बाद की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल थे 4 बदमाश। घटना के बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील। झांसी में अतीक के बेटे असद के मुठभेड़ की एफआईआर, पुलिस कर रही थी जिंदा पकड़ने की कोशिश। एफआईआर के मुताबिक असद और गुलाम पुलिस वालों को दे रहे थे गालियां, पुलिस पर चलाई गोली। दोनों ने पुलिस वालों पर की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने बचाव में की फायरिंग। फायरिंग बंद होने के बाद पुलिस ने करीब जाकर देखा, दोनों जमीन पर घायल पड़े कराह रहे थे। एफआईआर में लिखा, घायलों में दिख रहे थे जीवित होने के लक्षण। एम्बुलेंस बुलाकर भेजा गया अस्पताल, बाद में मिली मौत की जानकारी। देशपाल हत्याकांड के नामी शूटर असद और मोहम्मद गुलाम की मुठभेड़ में दर्ज हुई 3 एफआईआर। पहली एफआईआर में दोनों पर हत्या करने की कोशिश का आरोप। अतीक के बेटे असद से बरामद हुई पिस्टल, इस मामले में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर। आर्म्स एक्ट में तीसरी एफआईआर शूटर गुलाम के खिलाफ। तीनों एफआईआर एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु सिंह की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक अहमद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, मैसेज के जरिए की बात। असद को बचाने के लिए अतीक ने हर मुमकिन कोशिश की। अबू सलेम सहित एक नेता से मदद लेने की बात आई सामने। देशपाल हत्याकांड के दूसरे दिन गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था झांसी, छुपने की जगह तलाशी। परीक्षा पावर प्लांट के कॉलोनी में रहने वाले सतीश पांडे के घर गया था गुड्डू मुस्लिम, रुकने के लिए ली थी शरण। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से यूपी एसटीएफ कर रही पूछताछ, साथ लेकर ठिकानों पर छापेमारी। खनन माफिया के जरिए सतीश पांडे और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात, उसी के कहने पर अपने घर में दी शरण। बेटे असद के एनकाउंटर से रात भर सदमे में बैठा रहा माफिया अतीक, वही संभाल रहा था अतीक का साम्राज्य। प्रयागराज के देशपाल हत्याकांड में आज अतीक अहमद से पूछताछ शुरू, धूमनगंज थाने में दोनों को रखा गया। 5 दिन की रिमांड पर हैं दोनों आरोपी, एटीएस करेगी पूछताछ। अतीक के वकील को मिलने की नहीं दी गई इजाजत, सेहत को लेकर जताई गई चिंता। बेटे के अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक, कोर्ट ने नहीं दी है इजाजत। मसारी इलाके में कब्रिस्तान के सुपर्दे खाक करने की तैयारी, रिश्तेदार हो सकते हैं शामिल। शूटर गुलाम के परिवार ने कहा नहीं लेंगे उसका शव, मां ने कहा हाथ जोड़कर सुधर जाओ, लेकिन नहीं माना। अतीक अहमद के वकील का बड़ा दावा, माफिया की पत्नी शाइस्ता कर सकती है सरेंडर। असद के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने की बैठक, अधिकारियों को दी शाबाशी। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, बताया फर्जी मुठभेड़। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के मारे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी की तस्वीर सहित लोगों को खिलाए लड्डू, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताई खुशी। मुठभेड़ में असद के मारे जाने के बाद उमेशपाल के घर की सुरक्षा कड़ी, पुलिस बल की तैनाती। एनकाउंटर पर उमेशपाल के परिवार ने जताई खुशी, कहा यूपी में देर है अंधेर नहीं। अतीक अहमद पर यूपी पुलिस का बड़ा दावा, पाकिस्तान से हथियारों का कारोबार करता था अतीक गैंग। चार्जशीट में पुलिस का दावा, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाता था हथियार।
अतीक और अशरफ को पंजाब ले जा सकती है पुलिस। हथियार गिराने वाली जगह पर हो सकती है पूछताछ। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह आज कर सकता है सरेंडर, किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। सरेंडर से पहले विक्टिम कार्ड की फिराक में है खालिस्तानी, बैसाखी के कार्यक्रम में कर सकता है सरेंडर। राजस्थान में अमृतपाल की तलाश में छापेमारी, केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर हुई कार्रवाई। आनंदपुर साहिब में भी सख्त सुरक्षा, सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती। एसपी विधायक इकबाल महमूद की सिरिंज फैक्ट्री में लगी आग, 50 लाख के नुकसान की आशंका। दिल्ली में राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना है जरूरी। शरद पवार ने कहा, ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल, एक एक करके सबको इस प्रक्रिया से जोड़ने की पहल होगी। मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी नेताओं के एकजुट होने की शुरुआत। राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के जाने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज। बीती रात चिराग के आवास पर पहुंचे नित्यानंद राय। असम के गुवाहाटी में बना नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स, आज पीएम मोदी कर रहे हैं उद्घाटन। गुवाहाटी में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री, असम के पारंपरिक त्योहार बिहू में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से की बातचीत, भगौड़ों की वापसी पर की चर्चा। पीएम ने सुनक से कहा, भारत विरोधी तत्वों पर करे कार्रवाई। पिछले दिनों खालिस्तानियों ने दूतावास का किया था घेराव। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री, बीरभूम में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किया माल्यार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अर्पित किया श्रद्धा सुमन, सांसदों ने चढ़ाए फूल। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ाई माला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। हैदराबाद में अम्बेडकर जयंती का आयोजन, तेलंगाना प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने 125 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। मुंबई में चैत्य भूमि में भी बनाई जा रही अम्बेडकर जयंती, यहां बना है बाबा साहेब का समाधि स्थल। मथुरा में दो समुदाय के बीच झड़प, घर की छत से एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस की सख्त सुरक्षा। रुड़की में बैंक कर्मचारी की हत्या पर बवाल, कोतवाली में किया गया प्रदर्शन। कई दिनों से लापता विक्रम सैनी का शव गंगानगर से बरामद, परिवार वालों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुंछ में बड़ा हादसा, घर गिरने की वजह से 30 महिलाएं घायल। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मरीज। केरल में कोरोना से 29 की गई जान, पंजाब में सक्रिय मामले 1000 से ज्यादा। ओडिशा में 1186 कोरोना से संक्रमित, असम से फिलहाल नहीं आए हैं आंकड़े। नोएडा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। नोएडा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 130 नए मामले, लगातार 2 दिन से 100 से ज्यादा मामले। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में गैस सिलेंडर की दुकान में लगी आग, धमाके से कई घरों में आई दरार। राजस्थान के चूरू में ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप, कई इलाकों की बत्ती गुल। रायसेन में किसान की बाइक से बदमाश ने उड़ाए 3 लाख रुपए, बाइक पर थैला टांगकर चाय पी रहा था किसान। हुगली में बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद फैली आग, स्थानीय लोगों की मदद से टाला गया बड़ा हादसा। आज धूमधाम से मनाई जा रही है बैसाखी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जुटे लाखों श्रद्धालु। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में भी बैसाखी की रौनक, मत्था टेकने पहुंच रहे हैं लोग। बठिंडा में तख्त श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारा में आ रहे श्रद्धालु, इसी दिन हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। हरिद्वार में बैसाखी के मौके पर गंगा नहाने की है परंपरा, भंडारे का आयोजन। असम में आज मनाया जाता है बिहू का त्योहार, जोरहाट में आज से असमिया नववर्ष की होती है शुरुआत। असम के बिहू की तैयारियां जोरों पर, बैसाखी पर शुरू होता है उत्सव, पारंपरिक नृत्य देखने आते हैं सैलानी। 4 दिन तक मनाया जाता है त्योहार, रंगोली बिहू और गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है। गोलाघाट में असमिया नववर्ष की धूम, इस दिन गाय को नदी में हल्दी से नहलाने की है परंपरा। उत्तराखंड में बैसाखी मेले का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सिलीगुड़ी में एक शख्स ने जहाज के आकार का बनाया मकान, जहाजबाजी के नाम से है मशहूर। बैसाखी पर पटना सिटी में निकाला गया नगर कीर्तन, बच्चों ने दिखाए करतब। देवघर के मंदिर में आज
सतुआनी और बिसुआ पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बाबा बैद्यनाथ को प्रसाद चढ़ाने की है परंपरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने रामकृष्ण मिशन के महासचिव को सौंपा गंगाजल। कोच्चि में मनाई जाएगी रामकृष्ण मिशन की 75वीं वर्षगांठ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज का अलग अंदाज, मंच से बहनों के लिए गाया गाना।